निजामुद्दीन मरकज का मौलाना साद किसी अनजान जगह पर छिपकर बार बार वीडियो संदेश जारी कर रहा है, तमाम तरह के दावे कर रहा है और तो और बदलते समय के साथ उसके सुर भी बदलते जा रहे हैं। मगर मौलाना साद जहां कहीं भी छिपा हुआ है वो ज्यादा दिनों तक पुलिस से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस ने तैयार कर ली है मौलाना साद की जन्म कुंडली। लेकिन इस वक्त की मौलाना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी ये मिलकर सामने आई है कि कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है मौलाना साद। मौलाना के वकील का बयान है कि वो कल क्राइम ब्रांच में पेश हो सकता है और उसने ये भी कहा है कि साद का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। मौलाना साद जहां भी है ज्यादा दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस के हाथ लगी है मौलाना साद की जन्म कुंडली। मौलाना साद पर एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं मरकज की फंडिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। इन सब के बीच आज तक के हाथ वो डोजियर लगा है जिसमें मौलाना साद के एक एक राजदार का नाम लिखा है। दिल्ली पुलिस की फाइल के इस कागज पर सबसे पहले मौलाना के उम्र, पता, ठिकाना और पद का नाम दर्ज है। 50 साल के मौलाना साद के 2 ठिकाने हैं। एक तो यूपी के शामली का पैतृक घर और दूसरा दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज इमारत, जिसे कोरोना की फैक्ट्री बना दिया गया था। मौलाना अब ये जगह छोड़ चुका है। हालांकि मौलाना के दिल्ली के जाकिर नगर में होने की बात कही जा रही थी, लेकिन एक शक ये भी बनता है कि मरकज से भागकर मौलाना अपने पैतृक घर शामली में छिपा बैठा हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम कल मौलाना की तलाश में शामली भी पहुंची थी, लेकिन खाली हाथ लौटी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौट गए। मौलाना की जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। इसमें उसके 3 बेटों का जिक्र है। करीब 35 साल का यूसुफ, करीब 26 साल का सईद और करीब 24 साल का इलियास। कानूनी तौर पर यही तीनों मौलाना के उत्तराधिकारी हैं और तीनों के ठिकाने मौलाना की ही तरह शामली और दिल्ली का मरकज दर्ज है। लेकिन फिलहाल तीनों ने ठिकाने बदले हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस के इस खास फाइल का सबसे खास हिस्सा मौलाना के रिश्तेदार अब्दुल रहीम का ठिकाना। अब्दुल रहीम मौलाना साद का समधी है और दिल्ली के ही जाकिर नगर में 6 मंजिला इमारत में रहता है। माना जा रहा है कि मौलाना साद और उसके बेटे भी आजकल इसी इमारत में मेहमान बने हुए हैं। हैरानी तो यह है कि मौलाना साद कह रहा है कि वो जहां भी है उसका ठिकाना दिल्ली पुलिस को मालूम है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस से इस बाबत सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगे। क्योंकि अभी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक्चुअली इसके बारे में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी मुझे नॉलेज नहीं है। मौलाना साद ने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में ये माना था कि उसने अपना कोरोना टेस्ट कराया है और साद के वकील ने यह दावा किया है कि आज ही उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब इंतजार है दिल्ली पुलिस के एक्शन का। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।